एक शांत सी घाटी थी, हरे भरे पहाड़ों और घने देवदार के जंगलों के बीच छिपी हुई। वहां एक छोटा सा गांव था जहां समय धीरे चलता था और रतुएं वहां के लोगों की कहानियां सुनाया करती थीं। अमारा मधुमक्खियों पालने वाले की बेटी थी। उसके हाथों से हमेशा शहद की मीठी खुशबू आती थी। वो नंगे पांव खेतों में घूमती, बादलों का पीछा करती और सपनों में खोई रहती। उसका दिल आसमान की तरह खुला था, नीला, गहरा और बेपरवाह। लूका एक मुसाफिर था, एक चित्रकार जिसके पास अपना कोई घर नहीं था, बस एसडीडीडी हकों और मंजिलों की तलाश थी। वह गांव में उस साल की सुनहरी शरद में आया, थके हुए जूते, उदास आंखें और एक सवाल दिल में जिसे वो खुद समझ नहीं पाया था। उनकी पहली मुलाकात वहां हुई जहां जंगली फूल खिलते थे, गांव की उस छोर पर जहां अमारा अक्सर बैठकर मधुमक्खियों की तस्वीरें बनाती थीं। लूका उसकी तरफ खिंचता चला आया, नॉट बिकॉज शी स्पोक बट बिकॉज ऑफ द वे शी सॉ द वर्ल्ड, जैसे हर चीज में कोई कहानी छुपी हो। अमारा ने पूछा, तुम पेंटिंग क्यों करते हो? लूका बोला, क्योंकि मैं कुछ ऐसा याद करने की कोशिश कर रहा हूं जो मैंने कभी जाना ही नहीं। लूका ने पूछा, तुम यहीं क्यों रहती हो? अमारा मुस्कुराई, कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जिन्हें उखाड़ा नहीं जाना चाहिए। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की आदत बन गए। शाम की सैरें, झील के किनारे बैठना, चुपचाप साथ रहना, एक दूसरे की कहानियां सुनना। अमारा ने लूका को सिखाया कि कैसे बिना डरे मधुमक्खियों से शहद निकाला जाता है। लूका ने अमारा के खेतों को उन रंगों में चित्रित किया जो असली से भी ज्यादा जिंदा लगते थे। सर्दी जल्दी आ गई उस साल, लेकिन लूका गया नहीं। उसकी जगह कुछ और ही आया, एक ऐसा प्यार जो आग से नहीं, एहसास से गर्म था। अमारा ने उसे सिखाया कि ठहरना भी एक सुंदर कला है। लूका ने उसे सिखाया कि चलना भी एक सपना हो सकता है। एक रात जब आसमान में उत्तरी रोशनी नाच रही थी, लूका बोला, मैं हमेशा डरता था रुकने से, लेकिन अब लगता है जाने का डर और ज्यादा है। अमारा ने उसके कंधे पर सिर रखा और मुस्कुराकर कहा, प्यार कोई जगह नहीं है लूका, वो एक इंसान है जो तुम्हें ऐसा महसूस कराए कि तुम आखिरकार पहुंच गए हो। फिर वसंत आया, घाटी हरी हुई, फूल फिर से खिले, मधुमक्खियां लौट आईं। लूका ने कभी फिर गांव नहीं छोड़ा। गांव के उस छोर पर जहां जंगली फूल खिलते हैं, उन्होंने एक छोटा सा घर बनाया। लूका ने दीवारों पर रंग बिखेरे, अमारा ने हर कोने में सूरजमुखी लगाए। उनका प्यार भी वैसा ही था, धीमा, गहरा और सच्चा। हर साल जब पहले फूल खिलते, वे वहीं बैठते, एक दूसरे का हाथ थामे, उस पहली मुलाकात को याद करते जहां जंगली फूल खिलते हैं।